जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, उपनयन संस्कार होने के बाद छात्रों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। गुरु के साथ जितनी भी शिक्षण विधियां थी पूर्णतः जो थी प्रकृत जन्य थी। शिक्षण सामग्री कोई था नहीं। क्या था? केवल व्याख्यान विधि। गुरु बोलता था, छात्र उसको सुनते थे। अब मेन जो उनका शिक्षा देने का प्रावधान था वह था कि वेद का ही अध्ययन करवाया जाता था। एक वेद, अगर कोई छात्र एक वेद का अध्ययन करता था, एक वेद का अध्ययन का वर्ष था 12 वर्ष। एक वेद का अध्ययन 12 वर्ष में कर लेता था, उसको स्नातक की उपाधि मिल जाती थी। स्नातक की उपाधि के लिए एक वेद का अध्ययन करना अनिवार्य था और एक वेद के अध्ययन में उसको 12 वर्ष लगते थे। एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष लगते थे और छात्र को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। अगर वही छात्र आश्रम में 12 और प्लस 12 यानी कि 24 वर्ष अध्ययन करता था तो उसको 2 वेदों का अध्ययन हो जाता था, यानी कि 2 वेद का ज्ञाता हो जाता था। जब वो दो वेद का ज्ञाता होता था तो उसको वसु के नाम से जाना जाता था। उसको वसु की उपाधि दी जाती थी। वसु की उपाधि यानी कि एक वेद को स्नातक की उपाधि, 2 वेद का अध्ययन करने वाला वसु की उपाधि। लेकिन टाइम कितना लगता था उसको? 24 वर्ष। और फिर अगर 3 वेद का अध्ययन छात्र करता था तो उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को रुद्र की उपाधि दी जाती थी और टाइम उसको लगता था 12 + 12 + 12 यानी कि 36 वर्ष। 36 वर्ष के छात्र को अध्ययन करने के लिए उसको 12 दूनी 24 36 वर्ष में वह 3 वेद का ज्ञाता हो जाता था और उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और जब वही छात्र 4 वेद का अध्ययन करता था तो टाइम कितना लगता था? 4 वेदों का अध्ययन करने में टाइम उसको लगा 12 दूनी 24 36 48 वर्ष। और उसको इस 48 वर्ष में आदित्य की उपाधि दी जाती थी। आदित्य की उपाधि दी जाती थी। गुरुकुल में छात्रों का अध्ययन पूर्णतः गुरु के द्वारा दिया जाता था। संभवतः गुरु एक ही थे, एक गुरु होते थे और जितने भी छात्र होते थे उनको वह शिक्षा प्रदान करता था। एक वेद का अध्ययन 12 वर्ष, 12 वर्ष में उपाधि उसको स्नातक की उपाधि। 2 वेद का अध्ययन 24 वर्ष, वसु की उपाधि। 3 वेद का अध्ययन करने वाले रुद्र की उपाधि, समय लगता था 36 वर्ष। 4 वेद का अध्ययन करने वाला आदित्य, समय लगता था उसको 48 वर्ष। अब प्रश्न ये उठता था कि छात्र पढ़ते कैसे थे, शिक्षण विधियां क्या थी? छात्रों को पढ़ने के लिए सबसे पहला उस प्रकृत जन क्षेत्र में गुरु के साथ स्वाध्याय विधि, जैसे मंत्र का अध्ययन करवाना होता था तो गुरु जो था मंत्र बोलता था, सभी छात्र उसको दोहराते थे। कोई भी मंत्र गुरु के द्वारा एक बार बोला जाता था और सारे छात्र उसको दोहराते थे। अब इसको हम अनुकरण विधि या दोहराने की विधि, जो भी विधि कहना चाहें, कि छात्र जो थे केवल गुरु के द्वारा बताए गए मंत्रों का अनुकरण करते थे, दोहराते थे। परीक्षाएं लिखित नहीं थी भाई। कोई परीक्षा ऐसी थोड़ी नहीं कि आज की तरह डिग्रियां दी जाती थी या लिखित परीक्षाएं होती थी। केवल क्या होता था? मौखिक संवाद होता था, मौखिक परीक्षण किया जाता था छात्रों का। मौखिक विधि से गुरु जो था अपने छात्रों को परिपक्व बना देता था। और इसके लिए शास्त्रार्थ विधि, एक गुरुकुल दूसरे गुरुकुल में शास्त्रार्थ अपने छात्रों के साथ करते थे और इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। तो हम वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार यानी कि गुरुकुल में प्रवेश कैसे होता था और कितने साल में कौन से चीजें इनको पढ़ना अनिवार्य किया जाता था। वैदिक कालीन की शिक्षा छात्रों को गुरु के साथ रह करके सोचिए कि किस प्रकार से भावना से ओतप्रोत होकर के शिक्षा दी जाती थी। सभी बच्चे अपने गुरु के प्रति सम्मानजनक दृष्टि से रहते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और
गुरु भी अपने छात्रों से बड़ा ही स्नेह रखता था, क्योंकि एक जो छात्र अध्ययन करने गया है मिनिमम 12 वर्ष आश्रम में रहेगा। 12 वर्ष में वह अपने गुरु माता, अपने गुरु भाई, अपने गुरु के साथ कैसे उसको दिनचर्या का पालन करना है, सुबह कैसे उठना है, अध्ययन कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, गुरु माता के साथ क्या क्या काम करना है, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता था बड़ा ही रमणीक, बड़ा ही सटीक और बड़ा ही अच्छा होता था। वास्तव में उस तरह की शिक्षा विधि जो थी पूरा बच्चों को उसके अनुकरण बना दिया जाता था। सभी बच्चों को उसके अनुकरण ही कर दिया जाता था। जैसे वेद मंत्र बोलना है तो किस प्रकार बोला जाएगा, और छात्रों को उसी के सम्मुख कर दिया जाता था। तत्कालीन शिक्षण पद्धतियों में हम वैदिक कालीन शिक्षा को छात्र, गुरु और शिष्य संबंध जो था बड़ा ही पुनीत और बड़ा ही सुदृढ़ बनाने के लिए हम याद करते हैं कि वैदिक काल में छात्र और गुरु का के बीच जो संबंध थे बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छे थे।